आजमगढ़ जिले के अतुल्या क्षेत्र के भेदौरा गांव स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में रविवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर से सामाजिक समरसता परिक्षेत्र मदिया पार के जोनल सेक्टर और बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश पाल ने किया। मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर और विशिष्ट अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सुभाषपा में सभी जाति और वर्ग के लोगों को समान सम्मान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पार्टी गांव, गरीब और किसानों के हितों के लिए लगातार कार्य कर रही है। गरीबों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने दावा किया कि गरीबों के इलाज के लिए सरकार ने पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई है। साथ ही सिकंदरपुर, नरियाव और कप्तानगंज गोपालपुर मार्ग सहित विभिन्न विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि गांव की गलियों को नाली, सीसी सड़क और अन्य सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा और कहा कि वर्तमान सरकार गरीबों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक दल की रीढ़ होते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी महिलाओं को सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। अतुल्या के विकास के लिए पार्टी संघर्ष कर रही है और आने वाले दिनों में क्षेत्र में बदलाव दिखाई देगा। इस अवसर पर मंजू मिश्रा, रेणु राजभर, गीता विश्वकर्मा, संगीता राव, विमल राठौर, रामकुमार गुप्ता, अनीता राजभर, राकेश गौड़, अमरमणि कश्यप, मंजीत अहमद, दीपक सिंह, सीमा रावत, दीपक यादव, मजीद अहमद, परवीन गुप्ता, अभय सिंह, कुलदीप राजभर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे? दूसरा सम्मेलन देखिए, पूरे अतरौलिया विधानसभा को 5 परिक्षेत्र में बांटा गया है। जो संगठन का काम बना है उस संगठन के लोगों को बुला करके इकट्ठा एक जगह, जैसे पहले परिक्षेत्र अतरौलिया का आपने देखा, वहाँ आज ये दूसरा मदिया पार का है। अभी तीसरा, चौथा, 5वां कार्यक्रम होगा। उसके बाद तो फिर पूरे जिले से लोगों को ले चलेंगे आजमगढ़। जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो हम अगली जो डेट जिले मुख्यालय की तय होगी उस दिन साबित कर देंगे कि यहाँ सभी जातियों का गढ़ है। क्या लगता है इस तरह से कितनी महिलाएं संख्या में और कितने पुरुष भी अलग अलग? देखिए, हम कई विंग से संगठन बना रहे हैं। जैसे महिलाओं के लिए हम लोग एक अम्बा शक्ति संगठन बनाते हैं, तो उनको अलग काम बताते हैं, वो महिलाओं का काम करती हैं। और नौजवानों का अलग संगठन है, युवाओं का अलग संगठन है, किसानों का अलग संगठन है, अल्पसंख्यक का अलग संगठन है, हमारा अनुसूचित प्रकोष्ठ का अलग संगठन है। 16 हमारे प्रकोष्ठ हैं और सारे संगठन कंप्लीट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर युवाओं को लेकर कई प्रकार की योजना की घोषणा की है। क्या आने वाले चुनाव में युवा के केंद्र में होंगे? देखिए, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और मोदी जी जो बोलते हैं वही होता है। उन्होंने लाल किले से शौचालय की बात किया तो विपक्ष ने कहा कि नहीं, शौचालय की बात लाल किले से नहीं बोलना चाहिए। आपने देखा कि आज के अगर हम लोग 12 साल पहले जाएं तो सड़कों पर सुबह निकलने पर खुले में शौच करने वालों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज 90% घरों में शौचालय बन गया। सरकार ने बनवाया, लोगों ने खुद बनाया। आज 90% लोग शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो खुले में शौच था आज 90% से ज़्यादा बंद हो गया। बंगाल में पूर्व डिप्टी स्पीकर की आत्महत्या कर ली है, किस तरीके के देख रहे हैं? आत्महत्या का कारण क्या? अब वो जांच का विषय है, क्यों किया है, अपने घर के अंदर उन्होंने ऐसा किया है, वो तो जांच का विषय है। उसमें हम लोग कार्यालय का जो विवाद है, क्या मामला है? देखिए, हमारी पार्टी से हमारी वजह से समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की 10 सीट जीता, गाजीपुर की 7 सीट जीता, अम्बेडकर नगर की 5 सीट जीता, मऊ जीता, बलिया जीता, बस्ती जीता। 36 विधानसभा सीटों में 3 गो बीजेपी जीत पाई थी। अब 30 इस बात के कि ओम प्रकाश साथ छोड़ दिए, अब ये जीतेंगे नहीं। अब इस नाते ये परेशान हैं, तो इनके जो पाले हुए गुंडे हैं अब उनका सहारा लेकर के ओम प्रकाश राजभर 15 अगस्त का महीना था, 15 अगस्त का
देखते हुए इन लोगों ने जो साजिश रची, उस साजिश में फेल हो गए। आगे भी आपने बयान देखा, अभी शिवपाल जी के बयान को आपने सुना कि जितने लोगों के मुकदमे लिखे गए हैं सब वापस कर देंगे। आपके लोग 302 कर रहे हैं, सैकड़ों उदाहरण मैं बता दूं, और उसका मुकदमा वापस कर लोगे? झूठ क्यों बोल रहे हो? कह रहे हो कि जो जिन लोगों ने आपके संभल में जिस तरह का घटना घटी, दंगा कराने की कोशिश हुई, मुकदमा लिखा गया, वापस कर लोगे? बहराइच में वापस कर लोगे? जो मुकदमे लिखे जा रहे हैं, एक तरफ कहते हो कि सरकार मुकदमा नहीं लिख रही है, जब सरकार मुकदमा लिख के कार्रवाई कर रही है तो पिरात हो, क्योंकि उनके लोग पकड़े जा रहे हैं। इसी वजह से ये आए दिन खोज में रहते हैं कि कब इन लोगों को हम धरती से विदा कर दें, तो हम वो धरती से विदा करने के चक्कर में हमको सरकार से विदा करा देंगे। कानूनी कार्रवाई सर इस पे चल रही है? FIR हो गया है, IB जांच कर रही है और नज़दीक तक पहुंच चुकी है इन लोगों के। बीजेपी महिलाओं को लेकर 50,000 रुपए देने का वादा करे, जिसको लेकर अखिलेश ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने पैसा चढ़ावा चोरी में जोड़ते हुए कहा कि चोरी का पैसा पाप का होता है, कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, अखिलेश जी के बोलने का तरीका जो है, जब SIT ने जांच की, FIR किया, तो पहला नाम टिन्नू यादव का आ गया। तो अब तो शंका बढ़ती है कि माल वहाँ भी गया है, अखिलेश जी के हम माल गया है, तो वो माल पाए हैं, इस नाते वो जान रहे हैं कि सब लोग लिए हैं, वो सरकार चलाए हैं, उनको पता है कि जो टैक्स का पैसा सरकार के पास आता है उसी पैसे से प्रदेश का विकास और देश का विकास होता है, खूब अच्छी तरह पता है। कांग्रेस कार्यालय का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसपे बंदे मातरम की नाराजगी जताई है, क्या कहेंगे? निश्चित है कि कांग्रेस के लोगों ने जो किया है, उनकी जितनी भी निंदा किया जाए कम है। कांग्रेस के नेता हमेशा पूरे भारत को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। दुनिया के किसी देश में जाते हैं तब भी करते हैं, यहाँ भी रहते हैं तब भी करते हैं। आपने देखा ना कि सदन में चर्चा करने के लिए भेजा है जनता, और आप वहाँ नाटक कर, नौटंकी बाहर निकल कर रहे हो, तो नौटंकी सब जनता देख रही है। अतीक अहमद के बेटे को चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। अहमद पटेल ने समेत तमाम राजनीतिक दल आपके पल्ला झाड़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? वो समाजवादी पार्टी लड़ा सकती है, जब अतीक को लड़ा सकती है तो उनके बेटे को लड़ाने में क्या है? संग्राम यादव जी किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो कहते हैं जनता सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या समाचार, और जाते जाते एक उन्होंने अपना बयान दिया कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। जनता भी अब कह रही है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उनको सुना देना कि जनता अब कह रही है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। 5 साल में 1.25 करोड़ रुपया दवाई के लिए तो कहाँ चला गया, इसका जवाब दो। किसको दिए हो? सूची है? हाँ, कहो तो हम 9.5 साल का सूची जारी कर दें। 62 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया दिया हूँ मुख्यमंत्री राहत कोष से निकाल करके, कि जनता ने नकार दिया है इन लोगों को। ये लोग आए हैं तो क्यों आए हैं? मना तो कर रहे थे कि मत जाओ वहाँ मीटिंग में, चलो बनाओ वहाँ आजमगढ़, मना करना, लगा लेना पूरे 10 विधायक, दोनों सांसद, MLC सबको लगा लेना और दिखा दूंगा औकात आपकी। जिस तरह आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस कार्यक्रम में आने के समाजवादी पार्टी रोक रही है, क्या इस पर क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। वो जान रही है कि ये वोटर कल तक हमारा गुलाम था, अभी आज़ादी पा गया है, अब ये ओम प्रकाश राजभर के साथ खड़ा हो गया है। इस नाते उनको छटपटाहट है, घबराहट है। नहीं, आप लोग खुद गवाह हो, 5 साल में 15 दिन आते थे। ओम प्रकाश के पास इतनी पावर है, ऐसा इंजेक्शन लगाया कि पगला के घूम रहे हैं, बाप बेटा पगला के घूम रहे हैं यहाँ। नहीं तो 15 दिन में चुनाव लड़ते थे। विधायक जी कहते हैं 4 महीने का समय और इसके बाद किसी का पता नहीं चलेगा, जो नाच रहे हैं, गायब हो जाए। वो तो ठीक है, 5 साल लापता रहते थे, आज लिया के नचवा रहे हैं उन दोनों को ना। आप सभी लोग गवाह हैं, पूरी जनता गवाह है। 5 साल में 15 दिन चुनाव लड़के चले जाते थे, दिखाई नहीं देते थे, लोग खोजते रहते थे। अब ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा इंजेक्शन लगाया कि पगला के घूम रहे हैं। सीट को लेकर जो चर्चा हो रही थी अतरौलिया विधानसभा से, लगातार आपका कैंपेन भीड़ दिख रही, उम्मीद दिख रहा है, क्या सीट कंफर्म हो गई कि अभी? देखिए, काम बोलता है, जनता बोल रही है ना, ठीक ना।